हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्रिक्ट। मैं हूँ राजेश काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है। आपने हिल्बर्ट स्पेस सुना होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस सुना होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जो है वो क्या होता है ये आज अपन देखने वाले हैं। और उसके साथ ही अपन देखने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो दिस इज आवर 4th लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये अपन फर्स्टली देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कितना सिंपल सा है कि जो कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे रिक्वायर करेंगे उस डायनामिकल सिस्टम के पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको आप बोलोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बाय डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपके पास कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स है। ओके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम। एक कोई भी डायनामिकल सिस्टम है उसके अंदर कोई पोजीशन अगर आपको बतानी है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो कुछ भी पोजीशन आपको बता रहे हैं वो हो जाएंगे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंसिस्टिंग वन और मोर पार्टिकल बी कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक पार्टिकल भी हो सकता है या फिर ज़्यादा पार्टिकल भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 3D स्पेस की बात करूँ तो 3D स्पेस में कितने हो जाते हैं 1, 2 और 3, ये 3 डायमेंशन है। ओके, और यहाँ पे कोई तो भी पार्टिकल है P, तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y और z। इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y और z। और ये जो तीनों भी पार्टिकल्स है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। ये जो तीनों भी है x, y एंड z आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गया मेरे पास 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई मेरे पास 3। समझ में आया। अब वैसे अगर सपोज टू बी 2 पार्टिकल्स के लिए भी हो सकता है, और एक सपोज यहाँ पे एक q और एक पार्टिकल है, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे मेरे पास a, b और c, ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट है। तो ऑल कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, ये 3 कोऑर्डिनेट्स, ये 3 कोऑर्डिनेट्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो गई 6 हो गई। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 6 हुई। क्यों 6 हुई, क्योंकि ये सारे के सारे मतलब ये 3 और ये 3 तीनों की तीनों मतलब ये 3 और ये 3 पूरे 6 जो है वो क्या है आपके इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से उसका क्या हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया। समझ में आया। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे बाय विच अ डायनामिकल सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कॉन्स्टेंट इम्पोज ऑन इट। अब आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मीन्स अपोजिशन या फिर आप बोल सकते हो लिमिटेशन, है ना। मैंने आपको कांस्टेंट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया। तो कांस्टेंट मीन लिमिटेशन। अब सपोज टू बी आई हैव एन इंक्लाइन प्लेन। अगर मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉक्स है जो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है तो ये यहाँ पर बॉक्स जो है वो टिका हुआ है। तो यहाँ पर जो कुछ भी लग रहा है, यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो यहाँ पर टिके रहने के लिए जो कुछ भी लग रहा है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये डायनामिकल सिस्टम है। ओके, ये क्या है, एक डायनामिकल सिस्टम है। डायनामिकल मीन्स मोशन में है सिस्टम। विदाउट वायलेटिंग द कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट को धक्का ना लगाते हुए, कांस्टेंट को कुछ भी हाथ न लगाते हुए जितने भी इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास होंगे वो क्या हो जाएगी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया, क्लियर हुआ ये। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आया। अभी सिर्फ अपन ने थोड़ा सा इंट्रो लिया है, आगे जब जब अपन यूज करेंगे तब तक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है। अब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस सुने होंगे, अब आज अपन देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जो है वो सिंपली अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बहुत ज़्यादा सिंपल वे है, और इसी का यूज़ कर कर आपको जो है आगे जब भी आप लैग्रैंजियन है, हैमिल्टोनियन है, वो जो भी कुछ भी आपको यूज़ करना है वो इसी के सहारे आपको यूज़ करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मेरे पास एक 3 डायमेंशन फिगर है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक 3 डायमेंशन स्पेस है जहाँ पे मेरे पास एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास है जेड एक्सिस। ओके, और दिस इज अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास एक्स, वाई और जेड। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास एक्स, वाई और जेड। समझ में आया। अब देखो ये तो हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है
जिसमें जो आपके एक्सिस है वो मैंने यहाँ पर लिख दी एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर मेरे पास सपोज टू बी दिस इज माई पॉइंट पी और ये मेरे पास है पॉइंट क्यू। ओके, अब मेरे जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है मेरे पास x1 y1 z1। ओके, और क्यू के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो रही है मेरे पास x2 y2 z2। तो मेरे पास हाउ मच कोऑर्डिनेट्स आए हैं, तो मेरे पास p के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 और z1, और q के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कौन से है x2 y2 और z2। समझ में आया? तो अगर सपोज टू बी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर दिया, x1 को लिख दिया u1, ओके, x1 को लिख दिया u1, y1 को लिख दिया u2, z1 को लिख दिया u3, ओके, एंड देन मैंने क्या किया फिर यहाँ पर मेरे x2 को लिख दिया u4, ओके, y2 को लिख दिया मैंने u5 और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर z2 को u6। तो मैं अब यहाँ पर इस सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट नंबर जो है मेरे सारे u के फॉर्म में आ गए। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इस सिस्टम के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के जगह, इसके जगह मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, u1 u2 u3 u4 u5 एंड u6। समझ में आया? तो मैंने सिर्फ इसको क्या किया, एक स्पेशल टाइप का नोटेशन दे दिया। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स, अगर टू पार्टिकल के पोजीशन को मुझे स्पेसिफाई करना है, मेरे पास एक q पार्टिकल है और एक p पार्टिकल है, तो इन दोनों के भी पोजीशन को मुझे स्पेसिफाई करना है। अब 3 डायमेंशन में है इसलिए 3 कोऑर्डिनेट से मैं उसके पोजीशन को बताऊंगी कि वो x से कहाँ पर है, y से कहाँ पर है और z से कहाँ पर है। तो मेरे पास 2 पार्टिकल है, तो 2 पार्टिकल है और एक पार्टिकल के लिए 3 मीन्स मेरे पास कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ओके, अब देयर आर n पार्टिकल्स, अगर सपोज टू बी, अगर मैं यहाँ पर, अब मेरी बात हो गई किसके लिए, 2 पार्टिकल्स के लिए, तो मुझे कितने लगे, 6 कोऑर्डिनेट्स लगे। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ इससे ज़्यादा पार्टिकल की, तो अगर मैंने इससे ज़्यादा पार्टिकल की बात की, सपोज आई हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या हो जाएगा मेरे पास, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, दिस इज माई n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हर एक के लिए क्या हो जाएगा, 3 क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस है, तो इसके लिए क्या होगा, x1 y1 z1, इसके लिए क्या हो जाएगा, x2 y2 z2, है ना, इसके लिए फिर x4, मतलब ऐसे n नंबर ऑफ मिलेंगे। तो n नंबर ऑफ है और 3, एक इसके लिए कितने कोऑर्डिनेट है, 3 है, तो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो वी कैन डिस्क्राइब केस ऑफ n फ्री पार्टिकल एज ए सिंगल पार्टिकल मूविंग इन 3n डायमेंशन स्पेस। अब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। सपोज टू बी, अगर मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ अब यहाँ पर, अगर मैं सपोज टू बी यहाँ पर बात करती हूँ 2 डायमेंशन की, अब 2 डायमेंशन में दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, और अगर सपोज इस 2 डायमेंशन में मेरे पास कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, एक मेरा पार्टिकल है p और एक मेरा पार्टिकल है q। p के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास है x1 y1 और q के जो मेरे पास पार्टिकल है वो है x2 y2, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास r। तो इसके लिए मैं इक्वेशन कैसे लिख सकती हूँ, इसके लिए मैं ऐसे इक्वेशन लिख सकती हूँ क्या, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ऐसे मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। बट जब आप बात करोगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, तो इक्वेशन जो है वो कितना बड़ा मिलेगा। अब फिर इतना बड़ा इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व करो। अब ये तो सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए, जब आप 3 डायमेंशन की बात करोगे तो और इक्वेशन बढ़ेगा, तो ये जो है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है, वो क्या कर देगा, आपके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपके कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, मतलब आपके मेथड को इजी करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आपको जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एक ही पार्टिकल पकड़ना है। मतलब क्या कि अगर इफ यू हैव अ सिस्टम, अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये क्या है मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इस n नंबर ऑफ पार्टिकल को एक ही पार्टिकल कंसीडर करना है। ये क्या होगा, 1 पार्टिकल। इसको एज आपको ऐसा ट्रीट करना है कि वो एक ही पार्टिकल है। We can describe a case of n free particle as a single particle moving in a 3n dimension space। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ कि अगर सपोज टू बी आई हैव अ मैकेनिकल सिस्टम जिसमें क्या है विथ n पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर आर, अगर मेरे पास
n नंबर ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पर मेरे पास क्या है n नंबर ऑफ पार्टिकल है और हर एक की जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज टू बी दिस इज माई पोजिशन वेक्टर r1, दिस इज माई पोजिशन वेक्टर r2, दिस इज माई पोजिशन वेक्टर r3, दिस इज माई पोजिशन वेक्टर r4। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो n नंबर ऑफ पोजिशन वेक्टर मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि द मैकेनिकल सिस्टम विद n पार्टिकल्स के अगर मेरे पास मैकेनिकल सिस्टम है तो उसके जो पोजिशन वेक्टर है मैंने लिख दिया r1, r2, r3 अप टू सो ऑन rn तक। कितने हैं? rn तक। समझ में आया? ओके। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे। अब देखो ये जो है वो एक किसको शो कर रहा है, आपके पोजीशन वेक्टर को। तो हर एक इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके पास? तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास x1, y1, z1। ओके, देन आपके पास हो जाएंगे x2, y2, z2, ऐसे सो ऑन अप टू आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? xn, yn, zn। मतलब आपके पास टोटली जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे? 3 × n। मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? तो अब यहाँ पर जो है आपका, अगर मैंने इन सारों को क्या किया? रीलेबल किया और मैंने सपोज टू बी ऐसा कर दिया, x1 इक्वल्स टू u1 कर दिया, y1 इक्वल्स टू ऐसे कर दिया और मैंने सिर्फ एक ही ले लिया u1, u2, u3 सो ऑन अप टू un तक। कितने? un तक। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? अब मेरे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे n। कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? n। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में आपको क्या करना है? रीलेबलिंग करना है और उसको एक पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करना है? 1 पार्टिकल पकड़ना है। ओके, अगर आपके पास n मतलब सिंपल स्पेस में अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं? 3n हो जाते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फिर आपके पास कितनी होंगी? 3n होगा, है ना। तो वैसे ही अगर आपने उसको रीलेबल किया तो अब आपके पास पार्टिकल्स कितना हो जाएगा? पार्टिकल हो जाएंगे 1 और जो आपकी ये होगा डायमेंशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n डायमेंशन, 3n डायमेंशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हजम करने को टाइम लगता है, मुझे पता है। थोड़ा और समझ के लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो मैं यहाँ पर एक जनरल में बताती हूँ आपको एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है। देखो, अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग 2 पार्टिकल, एवरी पार्टिकल बीन डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम सिंपली बाय रीअरेंजिंग दैट सिंगल पार्टिकल मूव इन अ 6 डायमेंशन स्पेस। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, सिंपली आपको क्या करना है। इफ़ यू हैव 2 पार्टिकल्स, आपके पास 2 पार्टिकल्स है, दिस इज पार्टिकल P एंड दिस इज पार्टिकल Q, और इसके लिए मेरे पास x, y और z 3 कोऑर्डिनेट्स है और इसके लिए मेरे पास है x1, y1, z1 3 कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे पास टोटली अभी कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? मेरे पास है टोटली 6 कोऑर्डिनेट्स। और मैं यहाँ पर बात किसके लिए कर रही हूँ? यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, दिस इज फॉर माई 3 डायमेंशन फिगर। ये किसके लिए है? मेरे पास 3 डायमेंशन फिगर के लिए है। तो दिस इज माई सिंपल स्पेस। ये क्या है? मेरा सिंपल स्पेस। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्या होगा? इधर देखो थोड़ा सा। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में आपके पास जो 2 पार्टिकल है, एक मेरा पार्टिकल है P और एक मेरा पार्टिकल है Q, तो इन दोनों पार्टिकल को एक ही पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा। इन दोनों पार्टिकल को क्या किया जाएगा? एक ही पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा। और P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे? मेरे पास U1, U2 और U3, और Q के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? U4, U5 और U6। मीन इन शॉर्ट अपने पास जो पार्टिकल है ये एक ही पार्टिकल कंसिडर किया, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे? मेरे पास U1, U2, U3, U4, U5 और U6। समझ में आया? ये हो जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर डिग्री जो डायमेंशन स्पेस है वो क्या हो जाएगा मेरे पास? दिस इज माई 3D। तो इस पार्टिकल के लिए P के लिए ये और 3D और इसके लिए भी और 3D। मीन्स अब मेरे पास 6 डायमेंशन स्पेस में मैं क्या कर रही हूँ? एक पार्टिकल कंसिडर कर रही हूँ। इन शॉर्ट मुझे आपको ये बताना है कि अगर सपोज 2 पार्टिकल्स है, क्या है? 2 पार्टिकल्स है, तो मैं कितने 3 डायमेंशन में चेक कर रही हूँ और मेरे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इन यूर सिंपल
सिंपल की बात करूँ। लेकिन जब मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ वो कर रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के लिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 2 है, बट मैं उसको कंसिडर कर रही हूँ 1 पार्टिकल। अब मेरी जो डायमेंशन स्पेस है वो कितनी हो जाएंगी, अब मेरी हो जाएंगी 6 डायमेंशन स्पेस, और मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे 6 कोऑर्डिनेट। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मतलब देखो 2 पार्टिकल है, तो यहाँ पर 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, मतलब एक के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 डायमेंशन और 6 में इधर उधर हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखो सिंपली क्या हो रहा है कि 3 डायमेंशन का अब आप क्या कंसिडर कर रहे हो 6 डायमेंशन, और यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स ईच और 2 पार्टिकल्स के लिए था, तो इसमें को रिलेशन फाइंड आउट करने से अच्छा अपन ने एक ही पार्टिकल कंसिडर करके उसके क्या कर दिए कोऑर्डिनेट्स कर दिए। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझ के लो, आगे जब अपन प्रॉब्लम्स करेंगे या फिर जब आगे डीएल एम्बेड्स करने वाले हैं उसके आगे जब जब ये यूज़ होगा ना, तब आपको अच्छे से समझाऊंगे ना, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बताया वाला है, इन जनरल अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग n पार्टिकल्स कैन बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द सिंगल पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ ट्रेजेक्टरी इन 3n डायमेंशन स्पेस। अब अगर सपोज टू बी मैं सिंपल बात करूँ तो आई हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मेरे पास ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्या करना है, मुझे n पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, हर एक के 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो मेरे पास पूरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3n, और मैं बात कर रही हूँ 3 डायमेंशन स्पेस के लिए। ओके, ये सिंपल में। बट जब मैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की बात करूँ तो ये जो n नंबर ऑफ पार्टिकल है वो एक ही पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा, एक ही पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए उतने ही 3n। ओके, लेकिन जो उसके डायमेंशन स्पेस हो जाएंगी वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, उससे क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब अब अपने पास 3 डायमेंशन स्पेस की जगह 3 डायमेंशन स्पेस, ये क्या है मेरी 3 डायमेंशन स्पेस थी, तो अब मेरे पास होंगी n इंटू 3D स्पेस, n इंटू 3D स्पेस। समझ में आया। मतलब डायमेंशंस को बढ़ा दिया अपन ने, पार्टिकल एक कंसिडर करके डायमेंशंस को आपको क्या करना है सिर्फ बढ़ाना है। तो मैं क्या यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो इमेजिनरी स्पेस मैंने क्रिएट की, इमेजिनरी स्पेस क्यों क्रिएट की, मेरे जो कुछ भी पार्टिकल्स है उसके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि देखो अब यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसके 3 हो गए, इसके डिफरेंट 3 हो गए, फिर इसमें कोरिलेशन देखना पड़ेगा, फिर इसमें कोरिलेशन, फिर इसमें कोरिलेशन, फिर इसमें कोरिलेशन, ऐसे करोगे तो आपको पार्टिकल्स बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा आपको क्या करना है, एक ही पार्टिकल को कंसीडर करना है, सिर्फ जो स्पेस है वो क्या करनी है बढ़ानी है। तो जो आपने इमेजिनरी स्पेस क्रिएट की, किसके लिए स्पेस क्रिएट की, आपके जो कुछ भी आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ 3n डायमेंशन। अब आपके पास 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन था n पार्टिकल्स के लिए, लेकिन अब क्या हो गया 3n डायमेंशन। अब क्या हो जाएगा 3n डायमेंशन स्पेस आपको पास इमेजिनरी स्पेस मिलेंगी, उसको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अब देखो ये जो सब कुछ है ना, ये पूरा की पूरा इमेजिनरी है, पूरा की पूरा क्या है आपको इमेजिन करना है। अब इसके बाद में जब आप वर्चुअल वर्क भी जब पढ़ोगे तब यही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने के लिए, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर और एक बार शॉर्टकटली बताती हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो अगर मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं तो या फिर 3 पार्टिकल्स पकड़ती हूँ। ओके, तो 3 पार्टिकल्स के लिए मेरे पास यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये मेरे पास क्या है 3 डायमेंशन स्पेस है, जिसमें मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं 3 पार्टिकल्स है। ओके, ये हो गया। और फिर यहाँ पर मेरे पास 3 पार्टिकल्स है, तो 3 इंटू 3 मीन्स मेरे पास कितने 9 कोऑर्डिनेट्स होंगे सिंपल में। बट आपको एक इमेजिनरी ऐसी स्पेस कंसिडर करनी है जिसमें ये तीनों भी पार्टिकल जो है एज 1 पार्टिकल बिहेव करेंगे। क्या करेंगे, एज अ 1 पार्टिकल बिहेव करेंगे, लेकिन उसका जो डायमेंशन स्पेस है, जैसे अपन बोलते हैं 2 डायमेंशन स्पेस, 1 डायमेंशन स्पेस, तो अब उसका डायमेंशन स्पेस क्या हो जाएगा 3n डायमेंशन। अब n क्या है यहाँ पर 3 है, मतलब 3 पार्टिकल है, तो यह के ऊपर क्या होगा 3 इंटू 3 मीन्स आपके पास कितना होगा 9 डायमेंशन स्पेस। अब आप किसके लिए बात कर रहे हो 9 डायमेंशन स्पेस के लिए। अब आप बोलोगे ये करने का काम क्या, तो ये करने का काम जो है वो आपको समझ में आएगा आगे जब अपन करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जब अपन इसको यूज़ करेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स निकालने में, या फिर बाद में जब भी डीएल एम्बेड्स में, लैग्रांजियन में, हैमिल्टोनियन में जब आप यूज़ करोगे तब आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। अगर आपको अभी भी हजम नहीं हुआ है तो और एक बार रिपीटली देख लो, क्योंकि ये जो है वो हजम होने में टाइम लगता है। मुझे भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि मैं आपको समझा पाती हूँ कि नहीं, बट मैंने हाँ बहुत अच्छे से ट्राई किया है समझाने का, क्योंकि पूरा की पूरा इमेजिनरी है। ऐसे तो आप ध्यान से वीडियो सुनते हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये वीडियो है ना थोड़ा सा और एक बार रिपीटली देख लो, समझ में आया, क्योंकि पचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो को समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर बता दो। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और उसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ को पहुँचाना है। मीन्स आगे जो वीडियोज़ आए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट अगर नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा रिपीट देख लो, और फिर मैं जब आगे जब ये यूज़ करेंगे अपन, तब तक मैं वहाँ पर बताऊँगी, ट्राई करूँगी आपको समझाने का। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।